भारत की सबसे बड़ी गौशाला है पथमेड़ा। 1,57,000 देशी गायें हैं 1,57,000 देसी गाय उस पथमेड़ा संस्थान में। आप विश्वास माने, मेरे आंख में से आंसू आ गए। कम से कम 1 किलोमीटर में उन्होंने एक धन्वंतरी विभाग बना रखा है, जिसमें मैंने देखा कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें एक डिपार्टमेंट में कैंसर की गाय है, एक डिपार्टमेंट में जो एक्सीडेंटल गाय है, एक डिपार्टमेंट में जिन गायों को दिखता नहीं है। हम आज पिछड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारे मकान तो हो गए बड़े बड़े, मगर गाय की जगह नहीं है, कुत्ते की है। जबकि कुत्ते के लिए तो काटे चाटे स्वान के, जो अगर काट ले और चाट ले तो आदमी को दोष है, मगर हम घर में कुत्ता पाल रहे हैं, गाय को बाहर। आप घर में गाय रखोगे और जब उससे प्रेम होगा और आप उसको अच्छा खिलाओगे, वो आपको इतना बढ़िया दूध देगी आप बीमार ही नहीं हो, आपको इतना बढ़िया घी मिलेगा कि आप बीमार ही नहीं हो। हमको अपनी जड़ सुधारना है। जिस किसी के भी पास थोड़ी सी व्यवस्था है, थोड़ा बड़ा घर है, तो आपका सत्यन भाई सबका ये कहना है कि आप दूसरे जानवर पाले, हम एतराज नहीं, लेकिन हमारी जो जरूरत है गाय जरूर पाले। मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, घर में गाय जरूर पालें। आपको कितना फायदा होगा ये आप सोच नहीं सकते। आप अपने आंगन में गाय बांधिए, सारा वास्तु दोष दूर हो जाएगा। ऐसा भी होता है जी, आपको वास्तु कराने की जरूरत नहीं है। 3 दिन गाय नए मकान में बांध के रख लो, आपका वास्तु दोष दूर है। अच्छा, उसके बाद किसी वास्तु दोष जरूरत ही नहीं खाने की जरूरत। बिल्कुल, ये अच्छी बात। ये तो 3 दिन में आप इतना कर रहे हो। अगर आप घर में गाय पालोगे, आप सोचिए, आपको कोई किसी प्रकार की तकलीफ आएगी ही नहीं, क्योंकि गाय हमारी माँ है और माँ कभी अपने बच्चों पे दुख नहीं आने देती। अच्छा, अब अपने मूल विषय पे आते हैं, आयुर्वेद पे। क्या ऐसी कोई असाध्य बीमारियां हैं जो आयुर्वेद से ठीक हो सकती हैं? क्या आपने कुछ ऐसे प्रयोग किए हैं या ऐसी कोई असाध्य बीमारियों को, जैसे हम बोलते हैं गैंग्रीन हो गया या सोराइसिस हो गया, ऐसी कोई चीजें भी आयुर्वेद से ठीक होती है? जी देखिए, मैं एक बात और बताऊंगा, इसमें आयुर्वेद में 2 प्रकार के केस होते हैं, एक साध्य और एक असाध्य। साध्य में भी 2 प्रकार हैं। साध्य का प्रथम प्रकार है कफ, खांसी, सर्दी, जुकाम और दिन अपने दवा ठीक हो गए। साध्य का दूसरा प्रकार है कि जैसे कब्जियत, बवासीर, गैस की 2-4-6 महीना इलाज करने से। ऐसे साध्य के 2 प्रकार, असाध्य के भी 2 प्रकार। असाध्य का प्रथम प्रकार है कैंसर, शुगर, बीपी, थायराइड, ये ठीक नहीं होते हैं, इनको साथ के रखना पड़ता है। ऐसा मेरा विचार है, मैंने जो करा है। बट कुछ केसेस मैंने ऐसे भी देखे हैं कि थायराइड मैंने ठीक करे हैं, कम से कम 10, बट वो सब बैचलर बच्चियां थी, क्योंकि हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण जो PSH आता है, उनका हार्मोन्स अगर ठीक होगा तो उनकी, और मेरे पास में केसेस अभी भी हिस्ट्री में है, मैं आपको बता सकता हूँ। तो इनको साथ के रखना पड़ता है। असाध्य का दूसरा प्रकार है, जो विषय आप लोगों का नहीं है वो हमें देता है, तो वो मैं नहीं बताऊंगा। तो आज आयुर्वेद ने खूब तरक्की भी करी है, जैसे सोराइसिस के केस मैंने बहुत ठीक करे हैं। ऐसे ऐसे केस जो खुजाल के चमड़ी निकल जाए, वो अभी लेटेस्ट मेरा 3 केसेस चल रहे हैं। भोपाल से आया जिसका पांव काटने के लिए डॉक्टर ने बोल दिया कि इनको गैंग्रीन है, पांव कटेगा। मैम आज 12 दिन 13 दिन हुए हैं, उसका पस इतना गंदा था कि पूरे मेरे क्लिनिक में गंद आ गई थी, बच्चे बाहर निकल गए, आ भी नहीं रहे थे। आज उसकी गंद बंद हो गई, पस बंद। ये आयुर्वेद। डॉक्टर ने तो ऑपरेशन के लिए बोल दिया था कि पांव काटना है, जबकि उसका लेफ्ट वाले पांव आधा काट चुके हैं। तब उनके घर वालों ने सोचा कि नहीं, अपन आयुर्वेद आज वो कुछ। ऐसे मैंने अभी गैंग्रीन के कम से कम 10 केस ठीक करे हैं। सोराइसिस भी ठीक होता है। पथ्य, अपथ्य और आयुर्वेद आप करें, आपको बहुत फायदा जी। और ऐसी कोई बात जो आपको लगती हो आपके आयुर्वेद के सफर में जो लोगों ने जाननी चाहिए? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आज के समय में मैं सभी से एक ही विनती करूंगा, शरीर को कष्ट दो, नहीं तो वो आपको कष्ट दो।
शरीर को कष्ट दीजिए, नहीं तो वो आपको कष्ट देगा। ये बात लिख लीजिए कहीं भी और उसे चिपका लीजिए। आज के पूरे पॉडकास्ट में यदि एक सेंटेंस आपने लिख के कहीं रख लिया और याद करके उस पर काम कर लिया तो मैं समझती हूँ बहुत सारी समस्याएं आपकी आप ठीक हो जाएगी। 1 घंटा नहीं तो कम से कम आधा घंटा अपने शरीर के लिए दीजिए। मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज, कुछ योग, प्राणायाम। और अब वो समय नहीं रहा कि एक ही एक्सरसाइज से आप स्वस्थ रहेंगे। आपको हर दिन अपनी एक्सरसाइजेस चेंजेस करना पड़ेगा, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करना पड़ेगा, आपको कार्डियो भी करना पड़ेगा, शरीर में लचीलापन रखने के लिए आपको योग भी करना पड़ेगा। और इन सबसे ऊपर आपको सबसे क्या करना पड़ेगा, मानसिक स्वास्थ्य। अगर आप प्रसन्न हैं तो ये सब चीजें आपको चौगुना फर्क देगी। और अगर आप ये सब कर रहे हैं, टेंशन ऑफिस का है, टेंशन पेमेंट का है, टेंशन झगड़े का है, आप स्वस्थ नहीं। तो तनाव नहीं लेना। तनाव तो होना ही नहीं, तनाव हुआ कि शरीर में। वो कहते हैं ना, हम तैयारी करते हैं कि ये मिल जाएगा तो खुश हो जाएंगे, वो मिल जाएगा तो खुश हो जाएंगे, ऐसा होगा तो खुश होंगे। एक छोटी सी बात किसी ने कही है बड़ी खूबसूरत सी कि खुश होने के लिए खुश मत करिए, जो भी करिए खुश होके करिए। बस यही जीवन के मूल्य हैं और छोटी छोटी बातें जिंदगी में बड़े परिवर्तन ले आती है। बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र भाई। यदि आपको लगता है कि आखिरी 5 बातें आप हमारे साथ में से कुछ कहना चाहते हैं तो भाई ये करिएगा तो स्वस्थ रहोगे, जो आयुर्वेद के दायरे में आती है, जो आयुर्वेद की शिक्षा है। हाँ, मैं बोलूंगा सर्वप्रथम तो आज का जो समय है बहुत स्ट्रेस का समय है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा नींद बहुत जरूरी है। और प्रसन्न रहें, प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। तीसरा, भोजन का समय नियमित करें, भोजन का समय नियमित करें। चौथा, आहार जो आप चाह रहे हैं उसको 30% कम लें। और 5वां, सब स्वस्थ रहें, सब पसंद रहें, बस यही बोलूंगा। परिवार के साथ रहे। परिवार, ये भी एक बहुत आपने बहुत अच्छी बात है। आज सब अलग अलग हो रहे हैं। और वाइफ सुबह 9 बजे निकल रही है, हस्बैंड सुबह 8:30 बजे निकल गए, रात को आ रहे हैं, भाई भोजन बना के गई, आके कर लिया, सो गए। आप मत कमाइए, थोड़ा कम कमाइए, साथ में बैठिए, नीचे बैठ के भोजन करिए, सब साथ में स्नान करके भोजन करिए, साथ में भोजन को प्रणाम करिए, उसको बोलिए कि आप मेरे अंदर जा रहे हैं, मेरे अंदर बल बुद्धि सब बढ़े, वो बढ़ेगी। मगर शुद्ध आहार, शुद्ध सत्व, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा। तो जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन में। ये एक और बात सीखने की, बहुत कुछ सीखा आपने। यदि और भी बहुत कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिएगा। और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।